गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी से मेथड में। ये हम अस्तर वाली पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको दिखाएंगे, बहुत ही आसान से तरीके में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बार तो ये फैब्रिक के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है कैमरिक का, जिसकी हमने पैंट बनानी है। ये मैंने 2 मीटर 2.25 मीटर लिया है इनर, यानी कि विमल का इनर हमने लिया है। तो इनर वाली पैंट हम आपको बताएंगे, उसके लिए हम माप भी समझ लेते हैं एक बार। तो इसकी जो लेंथ है वो रखनी है हमने 35। इसकी जो मोहरी है वो रखेंगे 6 इंच, और जो इसकी हिप है वो हमने रखी है 42, और जो इसकी बेल्ट है यानी कि कमर जहां पर हम बांधते हैं वो है 38। बस हमने यही माप लेने हैं प्लाजो पैंट के लिए। स्ट्रेट प्लाजो पैंट आप सभी देखते हो कि कैसे बनती है, तो उसी की आज मैं कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ इन 4 माप के अकॉर्डिंग। बस इसके लिए हमें 2 इन फट्टियों की भी जरूरत पड़ेगी। एक ये सेफर फट्टी है, एक ये स्ट्रेट फट्टी है। तो ये 2 स्केल हमें चाहिएंगे, और हमारी पैंट बहुत ही सुंदर कटकर और फिटिंग में तैयार होएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इनर पर कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फैब्रिक अनइक्वल भी होता है कई बार यहाँ से। इसके बाद हमने यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है वो देखना है। हम ओनली फ्रंट हिस्सा पहले कट करेंगे। तो ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई हम लेंगे वो लेंगे हिप के अकॉर्डिंग। तो जो हिप है वो है 42, यानी कि 10.5 हो गया इसका 4th हिस्सा। तो 10.5 इंच में हमने 1.5 इंच और प्लस करना है। तो हमारा हो गया, देखो एक बार, जैसे 10.5 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाया, 1.5 इंच हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा जो टोटल है वो हो गया 12 इंच। किसी का कितना भी माप हो, आपने हिप का 4th हिस्सा करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सभी साइज के लिए बता रही हूँ मैं। अब उसके बाद हमने इसका लेना है आसन। तो आसन के लिए हम एक बार ये माप देख लेते हैं, 12 इंच यहाँ पर और 12 इंच ही हम यहाँ पर एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमें बिल्कुल सीधी लाइन मिल सके, इसलिए मैंने 12-12 मापा है। अब हम आसन लेंगे। आसन हम कैसे लेते हैं, यहाँ से 1 इंच हमने बेल्ट का निकाल दिया, ऊपर हम इसकी बेल्ट अलग से ज्वाइंट करेंगे, तो इसलिए बेल्ट का हमने निकाल दिया। अब जो आसन हम लेते हैं वो लेते हैं हिप, उससे बेल्ट के हिसाब से, यानी कि कमर के हिसाब से। तो जो इनकी कमर है वो है 38। इसका जो 4th हिस्सा हो गया वो हो गया 9.5। अब इसमें भी हमने 1.5 इंच प्लस करना है। तो ये इसमें भी हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया, तो हमारा हो गया 11 इंच। तो यहाँ से 1 इंच हमने ऊपर बेल्ट का निकालना है। उसके बाद 11 इंच पर हमने सीधी लाइन इस तरह से लगा देनी है। आप इस लाइन को ऐसे सीधा भी कर सकते हो। अब उसके बाद हमने देखना है कि हम यहाँ से कितना एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। यहाँ से राउंड शेप दे देंगे हल्की सी क्रोच की। ये हम 2.5 सभी साइज के लिए, यहाँ भी आपको एक बार समझा दूं, नॉर्मल साइज है तो आप 2 या 2.5 इंच ले सकते हो। थोड़ा सा हैवी साइज है तो आप 3 इंच 3.5 इंच तक भी ले सकते हो। बट जो आसन है वो हमने सभी का इसी तरीके से लेना है। किसी की कितनी भी बेल्ट हो उसमें उसका 4th हिस्सा करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सभी साइज के लिए बता रही हूँ। हैवी और नॉर्मल या कम साइज के लिए आपने वही तरीका फॉलो करना है, 2 इंच 2.5, 3, 3.5 इंच, बस। इससे अलावा आपने कुछ भी नहीं देखना इसमें। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, राउंड शेप दे दी। अब हमने ये हिस्सा माप लेना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हमारा कितना हुआ। तो हमारा ये हो गया है 14.5 इंच।
इसका हम हाफ करेंगे तो हाफ हमारा हो गया 7.25 इंच। अगर हाफ करने में आपको प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे कर सकते हो, 14.5 तक इंची टेप को पकड़िए ऐसे और इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। 14.5 इंच तक हमने फोल्ड कर दिया और अब हम देखेंगे हमारा कितना हुआ। तो ये 7.25 हो गया है। तो 7.25 इंच पर हमने यहाँ पर सेंटर में निशान लगा दिया, 7.25 इंच पर हम यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। ये निशान हमारा सभी जगह काम आएगा 7.25 वाला। तो यहाँ पर हमने 5-5.5 इंच पर प्लेटें डालनी होती हैं। ज्यादा ही पतला नॉर्मल साइज है तो आप 5 इंच पर 5.5 इंच पर डाल सकते हो। हैवी साइज है तो आप 5 इंच पर भी डाल सकते हो, वो फिटिंग के हिसाब से होता है। पतले में 5.5 और थोड़ा हेल्दी है तो 5 इंच बस। उसके बाद हमने देखनी है इसकी लेंथ आप पहले भी देख सकते हो और अगर आपके पास फैब्रिक ही एक्स्ट्रा है तो आप बाद में भी देख सकते हो। तो देखिए 1 इंच हमने बेल्ट का फिर से निकाल देना है। एक बार मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, इसको इक्वल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, तो 1 इंच हमने ऊपर की तरफ निकाल देना है इंची टेप को और इसकी लेंथ का हमने निशान लगाना है। तो लेंथ हमने लेनी है 35 यानी कि 35 इंच। तो 35 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया। उसके बाद हमने 3 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो 3 इंच और एक्स्ट्रा ले दिया। अब हम इसको बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से सीधा कर देंगे। तो ये हमने सीधा कर दिया इसको। अब जो 7.25 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगाया था वो ही निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये हमने 7.25 का निशान एक यहाँ पर भी लगा दिया है मोहरी पर। अब हमने इसकी मोहरी चेक करनी है कि कितनी बनानी है। मान लीजिए आपने 6.5 इंच की मोहरी तैयार रखनी है तो आप दोनों तरफ से 3.5 इंच पर निशान लगा दोगे। अगर आपने 6 इंच की मोहरी तैयार करनी है तो आप 3.25 या 3 इंच पर निशान लगा दोगे। तो मैंने दोनों तरफ 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने सेफर पट्टी की जरूरत पड़ेगी। आप एक चीज और यहाँ पर एक बार दोबारा से नोटिस कर सकते हो, आप ये निशान बिल्कुल इक्वल नहीं लेते ऊपर की तरह, तब आपकी पैंट है वो घूमती है या फिर बीच से जो सेंटर से ऊंची उठती है। आप बोलते हो कई बार कि हमारी सेंटर से पैंट ऊपर की तरफ उठती है, सिर्फ यही कारण होता है आप ये निशान उसी जगह पर नहीं लेते जहां आपका सेंटर ऊपर आया था। इनके 7.25 पर हमारा आया था, 7.25 पर हमने यहाँ पर निशान लगाया है। उसके बाद हमने मोहरी के निशान लगाए हैं 7 इंच पर, यानी कि 3.5 इधर 3.5 इधर। अब हमने इस निशान से ऊपर आसन तक इसको मिला देना है। उसके बाद हमने इधर से भी ये निशान लगा देना है। और ये देखिए, ये निशान आप कई बार सोचते हो हमने किधर लगाना है, तो जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी उसी निशान तक हमने इसको मिलाया है। अब अगर हम ऐसे के ऐसा इसको कट करेंगे तो हमारा यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा, जो कि हमें कॉर्नर नहीं बनाना। तो हमने हल्की सी राउंड शेप देनी है यहाँ से भी। इनके ये देखिए, मैंने इस ऊपर निशान से इसको मिलाया और यहाँ से भी मिलाया और इस तरीके से इसको राउंड शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं एक बार। कट कर लिया है। अब हम बैक हिस्सा कट करेंगे। तो हमारा जो आगे फैब्रिक बच गया है उसमें से ही हम बैक हिस्सा कट कर लेंगे। ये हम जो फोल्डेड हिस्सा है वो आपकी तरफ है और ओपन हिस्सा हमने हमारी तरफ कर रखा है। बाकी आप
कौन से भी तरफ से कट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हम अगर ऐसे कट करते हैं तो जो फोल्डेड हिस्सा है वो ज़्यादा ही बच जाता है, वेस्ट कम होता है, इसलिए ओपन हिस्से की तरफ से ही कट कीजिए आप भी। अब जब हमने बैक हिस्से को कट करना है तो आपने सबसे पहले नीचे ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि 7.25 इंच पर ही हमारा सेंटर आना चाहिए बैक का भी। तो पहले मैंने 7.25 इंच पर निशान लगाया। अब जो ये हमारा निशान था ये आपस में बिल्कुल मिलना चाहिए। इस चीज पर आप बिल्कुल गौर कीजिए, तभी आपकी पैंट अच्छे से तैयार होएगी। अब हमने यहाँ से जो ये हमारा निशान था इसकी आगे भी हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए ऐसे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले दिया और जो ये हमारा 2.5 इंच तक की लाइन थी इसको हमने सीधा कर देना है ऐसे, और यहाँ से राउंड शेप देनी है। फिर से बैक हिस्से के निशान लगा रही हूँ मैं। उसके बाद ये देखिए हमारी जो फ्रंट हिस्से की लाइन थी वो यहाँ तक थी। अब उसके बाद हमने यहाँ से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है बैक हिस्से में। ज़्यादा हैवी साइज है, हिप ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप 2-2.5 इंच तक भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। और ये मैंने 2.5 इंच लिया है, आप हिप कम है तो ये 2 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है 2.5 ही बिल्कुल सीधा लो। नीचे से 2.5 है तो आप ऊपर से कम करके 2 इंच तक कर सकते हो अगर हिप कम है तो। अगर हिप ज़्यादा है तो नीचे से आप ये चौड़ाई भी ज़्यादा कर सकते हो ऐसे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ से मैंने 1.5 इंच ऊपर की तरफ लिया है। अब यहाँ तक हमने मिलाना है उस निशान को, तो यहाँ से हम इसको सीधा कर देते हैं। कई बार आप ये भी पूछते हो कि हम ये ऊपर की तरफ क्यों लेते हैं बैक हिस्से में। तो जब हम बैठते हैं हमारी पैंट नीचे की तरफ खिसकती है, अगर हम ये एक्स्ट्रा लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होएगा। अब हमने जो ये निशान लिया है बैक आसन का, इसको हमने नीचे की तरफ ऐसे मिला देना है। तो ये मैंने कहाँ तक कैसे मिलाया वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मोहरी से अलावा, जो फ्रंट की मोहरी थी उससे अलावा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद सेफर पट्टी को ऐसे रखा और आसन तक मिला के ऐसे लाइन खींच दी है। अगर ओनली इन्हीं माप के तरीके से आपको कट करनी है तो आपके पास सेफर पट्टी होना बिल्कुल जरूरी है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। हमारे बैक और फ्रंट हिस्से कट हो चुके हैं। अब हमने इनको जो मेन फैब्रिक है उस पे भी कट करना है, तो वो कैसे कट करेंगे ये देखिए। जैसे हमने इनर को बिछाया था वैसे ही इसको भी हमने बिछा लेना है। तो देखिए मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। जो ओपन हिस्सा है मैंने अपनी तरफ किया है, क्योंकि फोल्डेड हिस्सा उधर करेंगे तो हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं होएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने ऐसे उठाया और इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही कट कर देना है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे रख के। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमने नीचे की तरफ 7.25 इंच लिया था वो मेन फैब्रिक में भी बिल्कुल चेक करना है। कहीं हमारा इसमें तिरछा कट गया तो भी दिक्कत आएगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रंट हिस्सा कट कर लिया है। अब बैक हिस्से को भी सेम वैसे ही कट करना है। सो ये हमने बैक हिस्से को भी सेम ऐसे ही बिछा लेना है। बस वही चीज इसमें भी ध्यान रखनी है, हमने ये सेंटर बिल्कुल चेक करना है। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे।
तो ये हमारा बैक हिस्सा भी कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से पॉकेट और जो साइड ऊपर पट्टी लगेंगी वो और कट कर लेते हैं। तो जो साइड में फैब्रिक बचा था उसी में से हमने पॉकेट कट करनी है। वैसे मैंने पॉकेट बहुत बार बता रखी है, फिर भी ये देखिए 13 इंच की हमने लेंथ रखी और नीचे से हमने 6.5 इंच लिया, ऊपर से हमने 6 इंच ले लेना है, कम ज्यादा आप कर सकते हो। ये सीधा निशान हमने लगा दिया है इस तरीके से और यहाँ से हमने इसको ऐसे जैसे स्लीव्स की शेप देते हैं ऐसे दे देनी है। ये सेंटर से हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर से ही हम लगाते हैं इसको सीधा देख के। तो इसकी स्टिचिंग बस आपने ऐसे ही सिलना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ से ऐसे करके सीधी सिलाई लगानी है, ये ओपन हिस्सा रख लेना है और इसको पलट देना है। अब हम जो ऊपर की तरफ पट्टी लगाएंगे उनको भी इसी टाइम एक साथ कट कर लेते हैं। तो इस फैब्रिक को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया और 4-4 इंच की चौड़ी पट्टियां हमने कट करनी है। लेंथ अगर आप सोचो कि कितनी लेंथ कट करनी होती है इसकी, तो ये जो हमारा बैक हिस्सा है इसको देख लीजिए, इतनी लेंथ तो हमारी बिल्कुल होनी चाहिए चौड़ाई में, लंबाई में। तो हम 4-4 इंच की पट्टियां भी कट कर लेते हैं। थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए तो हम एक्स्ट्रा बाद में कट कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो देखिए हमारी पूरी पैंट कट के कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 पट्टियां हमने कट की हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होएगा वो साथ के साथ हम कट कर देंगे। ये पॉकेट है, एक तरफ ही हम पॉकेट लगाएंगे और जो दोनों इसके हिस्से पर पट्टियां लगेंगी, ऊपर आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक, वो हम इसके द्वारा लगाएंगे। तो चलिए एक बार हम आपको इसकी स्टिचिंग और दिखाते हैं। तो देखिए हमने आसन इसके स्टिच कर लिए हैं। दोनों आसन आपने कैसे स्टिच करने हैं, जैसे हमने कटिंग की थी वैसे के वैसे रखे हुए ही हमने इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देनी है। तो दोनों आसन हमने इसी तरीके से सिल लिए हैं। ये देखिए जैसे 2 हिस्से हमारे मेन फैब्रिक के नीचे की तरफ हैं, 2 इनर के थे वो रखे थे, ऐसे के ऐसे हमने सिलाई लगा दी। अब हमने दोनों के ऊपर कच्ची सिलाई लगानी है। तो हम वो कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे हमने एक हिस्सा इसका ओपन किया, अब एक अस्तर का हिस्सा हमने उठा लेना है यहां से ऐसे। तो इस तरीके से आसन स्टिच करने से हमें ये फायदा होता है, हमारा जो ये सिलाई है वो गुम हो जाती है। इधर से भी बिल्कुल गुम सिलाई दिखेगी फिनिशिंग से और इधर से भी। तो हमने सेम वैसे ही उसको भी ओपन करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है दोनों हिस्सों पर। और एक हमने ये पॉकेट भी सेम ऐसे ही तैयार कर लेनी है। पहले हमने ये सिलाई लगाई, उसके बाद हमने इसको सीधा पलट के एक सिलाई और लगा दी है ऊपर की तरफ। तो देखिए हमने कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगा ली है और ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, इसके ऊपर भी हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हमने इसमें प्लेटें डालनी है फ्रंट हिस्से में, तो वो हमने निशान लगाए थे। यहाँ से हमने 5 इंच की दूरी पर ये प्लेटें डालनी है। दोनों तरफ हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेटें हम डाल लेंगे। तो देखिए हमने जो प्लेटें हैं वो डाल ली हैं। अब हमने इसमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए हमारा मैंने जो फ्रंट हिस्सा है उसको सीधा कर लिया है। राइट हैंड की तरफ हम पॉकेट लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। ये हमने पॉकेट तैयार कर ली थी इस तरह से स्टिच करके। अब हमने ये देखिए जैसे कि कैसे इसको लगाना वो आपको बता देती हूँ। यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा हमने उठाना है और इसको ऐसे करके रखना है। मैंने ओनली एक ही हिस्सा उठा के ऊपर की तरफ ऐसे रखा है। अब हमने ऊपर की तरफ 2 या 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 1-2.5 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद आपने 6 इंच पर एक निशान और लगाना है।
और यहाँ से इतना गैप रखते हुए हमने एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने बिल्कुल कॉर्नर में अच्छे से कट लगा लेने हैं। दोनों तरफ हमने कट लगाने हैं। अब हमने इसको नीचे की तरफ ऐसे पलटना है और यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और एक सिलाई पक्की लगा देंगे। आप ये सिलाई बिल्कुल कन्नी पर भी लगा सकते हो और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने एक बार इधर से भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये पॉकेट हमारी जैसे हो गई तो एक सिलाई और हमने लगा लेनी है, यहाँ से लेकर के बिल्कुल पॉकेट के साथ साथ ऊपर तक और फिर यहाँ तक। ये सिलाई हमने किस लिए लगाई है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक तो हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल ज्वाइंट हो गई है यहाँ तक और ऊपर से भी। दूसरा, जब हम इसके ऊपर बैक हिस्सा रख के स्टिच करेंगे तो यहाँ से जैसे हमने ये बैक हिस्सा ऐसे रखा, अब हम इधर से तो सिलाई इस पर लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारी जो पॉकेट है उसका जो ये पॉकेट का होल है ये दब जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और जहां हमें ये सिलाई दिख रही है जो हमने अभी लगाई थी, बिल्कुल सिलाई के ऊपर से हमने पूरे नीचे तक सिलाई कंप्लीट कर देनी है। जब हम ये सिलाई लगाएं तो हमने ऊपर से बिल्कुल इक्वल करके 1-1.5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये सिलाई जब हम लगाएं तो नीचे से हमने पॉकेट को इस तरह से पकड़ना है ताकि हमारी नीचे से पॉकेट ना दब जाए और बिल्कुल सिलाई के साथ साथ हमने सिलाई लगाते चलना है नीचे तक। जब हम ये सिलाई कंप्लीट करें तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, हमारे कट के साथ कट बिल्कुल मिलना चाहिए। जब हम इनर भी स्टिच करते हैं तब भी और ऐसे पक्की सिलाई लगाते हैं तब भी। तो देखिए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको अपनी ये पॉकेट दिखाते हैं। तो देखिए हमारी पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग से लगी है और कहीं से भी कुछ भी दबाव इसमें नहीं आया है। ये हमने ओपन हिस्सा छोड़ा है, इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए हमने पॉकेट इसमें लगा ली थी। ये हमारा बैक हिस्सा है। एक साइड का हमने हिस्सा स्टिच किया है कुछ इस तरीके से। इधर का हिस्सा भी हम स्टिच कर लेंगे 1.5-2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए और नीचे तक हमने स्टिच कर लेना है ऐसे। उसके बाद हमने जो फ्रंट हिस्सा है हमारा उसमें हमने बेल्ट लगानी है। तो देखिए हमारा ये फ्रंट हिस्सा है आगे की तरफ यहाँ से, तो इसमें हमने बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट का जो साइज हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं ये देखिए। अगर हमने साइड में जिप नहीं लगानी तो हमने जितनी हमारी ये चौड़ाई है फ्रंट हिस्से की डर्ट डालने के बाद उतनी ही चौड़ाई हमने इसकी लेनी है और इसको यहाँ से अब कट कर देंगे। जो बैक में है वो हम इलास्टिक डालेंगे, इसका मेथड भी हम आपको बताएंगे। तो जो बेल्ट यहाँ से साइड में पक्की सिलाई लगाने के बाद जो बेल्ट हम तैयार करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे रखना है, इसके ऊपर हमने पक्की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर एक पक्की सिलाई और लगा लेनी है। यहाँ से साइड से हमने 1/2 इंच फैब्रिक रखना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड करना है। उसके बाद हमने इसको ऐसे अटैच कर लिया है। पहले हमने उल्टी तरफ इसको रखा था और फिर सीधी तरफ इसको
फोल्ड कर दिया। इसके अंदर ओनली 1/2 इंच ही फैब्रिक हमारा दबा है पैंट का। उसके बाद हमने जो एक पट्टी और कट कर रखी थी उसका नेफा तैयार कर लिया है। ऐसे ही उल्टी तरफ इसको रखा और सीधी तरफ नेफा हमने फोल्ड किया है। नेफा हमने इतना चौड़ा फोल्ड करना है जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है, उससे हल्का सा सूत भर एक्स्ट्रा। तो ये आपने समझ आ गया। हमने आगे से बेल्ट भी रेडी कर ली है और ये नेफा भी तैयार कर लिया है। अब आपने जानना है कि इसमें इलास्टिक डलेगा कितना। तो इलास्टिक के बारे में मैं बता दूं, जितनी जैसे आपके जितने भी मैंने पूरे में इलास्टिक कैसे डालते हैं वो आपको बहुत बार बताया है। अगर आपका आगे बेल्ट है पीछे इलास्टिक है तो कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी जो हिप है, मान लीजिए आपकी जो बेल्ट है वो है 38, तो 38 का हमने हाफ करना है। तो हाफ हो गया 19, यानी कि 38 का हाफ हो गया 19। तो 19 में से हमने 4 इंच माइनस कर देना है। किसी का कोई भी साइज है, आपने बेल्ट का हाफ करना है, कमर का हाफ करना है और उसमें से 4 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद जितना भी आपका बचेगा उतना ही आपने इलास्टिक डाल देना है। यानी कि इसमें 15 इंच इसका बचा है तो 15 इंच का हम इलास्टिक इसमें डालेंगे। अगर कोई ज़्यादा ही टाइट पहनने वाला है तो आप उसमें 4 के बजाय 5 इंच माइनस कर दीजिए, वरना 4 इंच सही रहता है। तो बस यही फॉर्मूला है बैक में इलास्टिक डालने का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी मैं दोबारा से बता दूं, आपने हिप का नहीं, जो कमर है हमारी उसको देखना है, उसका हाफ करना है, उसमें से 4 इंच माइनस करने हैं। फिर इक्वल जितना भी बचा है आपको उतने इंच का ही इलास्टिक उसमें डाल देना है। तो जो हमने नेफा तैयार किया है इसमें हम सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से हमने इलास्टिक को अच्छे से इसमें डाल देना है। तो देखिए हमने इलास्टिक इसमें डाल लिया है। इसको हमने अच्छे से एक बार ऐसे पकड़ के और अच्छे से खींचना है। यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है ताकि ये हमारा इलास्टिक ना निकले। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाई है। अब हमने यहाँ से पक्की सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। गुम करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में, कैसे गुम करते हैं। यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद सेंटर में हम एक सिलाई लगा देंगे। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। नीचे से भी मैंने इसको तैयार कर लिया था इस तरीके से मोहरी फोल्ड करके। इनके पहले मैंने ऐसे ही मोहरी को फोल्ड कर दिया जहां तक हमने कट लगाए थे, और ये नीचे फिर गिदरी का निशान जो सिलाई है मैंने लगा दी है। 6-6 इंच की मैंने मोहरी ओपन रखी है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो। 6.5 इंच तक की मोहरी तैयार हो जाती है इतने माप में। और सेम ऐसे ही जो कटिंग मैंने पैंट के बारे में बताई है सेम ऐसे ही प्लाजो की भी होएगी। बस प्लाजो की जो मोहरी है वो थोड़ी सी लूज रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए हमारी जो पैंट है बहुत ही फिनिशिंग से सिली है। ये इसका यहाँ से फाइनल लुक है। इस तरीके से हमने इसको तैयार किया है। मैं एक बार आपको इसको वियर करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर ये लगती है। एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए। चलो तो देखिए गाइस हमने इसको वियर किया है। इसका ये फाइनल लुक है। बहुत ही सुंदर ये बनी है, आपको दिख भी रही होगी। ऊपर इसमें ये बेल्ट हमने डाली है, साइड में पॉकेट है इसके, और ये देखिए पीछे से भी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फिनिशिंग से ये बनती है। इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली उस माप से और सेफर पट्टी की आपको जरूरत पड़ेगी। सो गाइस आज की जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह का कुछ ना कुछ नया डिजाइन और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।